हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे अवर टॉपिक इज़ एरिथ्रोपोइसिस, यानी कि आरबीसीज की फॉर्मेशन। आरबीसीज की फॉर्मेशन बोन के बोन मैरो में टेक प्लेस होती है। इसमें सबसे पहले हीमोपोइटिक स्टेम सेल होता है जो कि डेवलप होकर प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बनता है। इसके बाद अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट की स्टेज आती है, फिर लेट एरिथ्रोब्लास्ट की स्टेज आती है। अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज में राइबोसोम्स का सेल के अंदर फॉर्मेशन होता है जो कि आगे चलकर हीमोग्लोबिन को बनाता है, जो कि ब्लड में ऑक्सीजन कैरी आउट करता है। इसके बाद नॉर्मोब्लास्ट बनता है। नॉर्मोब्लास्ट आगे चलकर रेटिकुलोसाइट में डेवलप होता है। रेटिकुलोसाइट में सेल अपना न्यूक्लियस खो देता है। 2 से 3 दिन बोन मैरो में रहने के बाद ये मेन ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं। इसमें ये 1 से 2 दिन में मैच्योर होकर फुली ग्रोन आरबीसीज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर 120 आरबीसीज का 120 दिन का लाइफ स्पैन होता है। इसके बाद मेन रोल स्प्लीन का आता है, जो कि मैक्रोफेजेस सेल को प्रोड्यूस करती है। मैक्रोफेजेस सेल को स्कैवेंजर सेल भी कहते हैं, क्योंकि जो ओल्ड बॉडी के जो ओल्ड सेल होते हैं उनको जो इनगल्फ करती है और उनकी डिग्रेडेशन करती है। सिमिलरली जो आरबीसीज को भी इनगल्फ करती है, और आरबीसीज का मैक्रोफेजेस के द्वारा इनगल्फ होने के बाद इनके अंदर का हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन में डिग्रेडेड हो जाता है। ग्लोबिन प्रोटीन आगे चलकर अमाइनो एसिड में टूट जाती है, और हीम जो होता है वो बिलिरुबिन और फेरोसाइन में टूट जाता है। बिलिरुबिन और फेरोसाइन ब्लड के द्वारा लिवर में पहुंच जाते हैं। लिवर में पहुंचने के बाद बिलिरुबिन बाइल एसिड और बाइल यूजेस को बनाता है, जो कि बाइल डक्ट द्वारा ड्यूडेनम तक पहुंचते हैं। यह हमारे शरीर में फैट और फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म करते हैं। डाइट के जो इंग्रेडिएंट स्टोमच द्वारा ड्यूडेनम तक पहुंचते हैं वो ड्यूडेनम में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिनमें से कि अमाइनो एसिड, मोनोसेचराइड, फॉलिक एसिड, लिपिड्स, विटामिन बी12 होते हैं। फेरोसाइंस जो कि लिवर में फेरिकाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो ब्लड में जाकर ट्रांसफेरिटिन नामक प्रोटीन से बाइंड अप हो जाते हैं, और इसमें बाइंड होने के बाद जे आयरन को बोन मैरो तक कैरी आउट करते हैं, और इसके साथ ही जो न्यूट्रिएंट ब्लड स्ट्रीम द्वारा वो भी बोन मैरो तक पहुंच जाते हैं, और इससे फिर से एरिथ्रोपोइसिस का साइकिल शुरू हो जाता है और न्यू आरबीसीज बनते हैं। एरिथ्रोपोइसिस का जो प्रोसेस है हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन द्वारा कंट्रोल होता है, जो कि किडनी के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। इन केस ऑफ हाइपोक्सिया, जबकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ब्लड में कम हो जाती है, तब किडनी मोर एरिथ्रोपोइटिन को प्रोड्यूस करती है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस कैरी आउट हो और ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसीज बने। जब किडनी फेल हो जाती है तो एरिथ्रोपोइसिस का जो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है इसका सिंथेसिस कम हो जाता है, जिससे कि एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस होता है और आरबीसीज कम बनते हैं, जो कि एनीमिया को लीड करते हैं। आई होप टू लर्न समथिंग न्यू इन दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू।